नमस्कार। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस इडियम्स की सीरीज में बात हो रही इडियम्स पार्ट 30। और पहला इडियम आपका है फ्रेंच लीव। मीन्स होता है अपसेंट विदाउट परमिशन। फ्रेंच लीव का मतलब है अपसेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के अपसेंट हो जाना। कहानी बना लो कि फ्रांस में एक ऐसा दौर आया था जब लोग ऑफिस से बिना परमिशन के गोला मारते थे, तो एक इडियम बन गया फ्रेंच लीव। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है अपराइट। बच्चों, अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट, कि अगर आप फेयर हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मतलब अपराइट हैं, ऑनेस्ट हैं। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मीन्स होता है इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। जैसे पिलर टू पोस्ट, जैसे यहाँ पर एक पिलर बना हुआ है, एक वहां पर पोस्ट बनी हुई है, और आप यहाँ से वहां भाग रहे हो, मतलब हर दिशाओं में भाग रहे हो। फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स होता है सेल्फिश फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी दोस्त। और अगला है फ्लैश इन द पैन, जो मीन्स होता है सडन सक्सेस। फ्लैश मीन्स चमक, पैन एक बर्तन होता है। तो कहानी बना लो कि कोई इंसान बहुत भूखा है और स्टोव पर उसका पैन रखा हुआ है, लेकिन पकाने को कुछ भी नहीं है। अचानक उसमें से कुछ आ जाता है खाने के लिए, तो वो फ्लैश इन द पैन मतलब हो जाता है अचानक सफलता मिल जाना। द फोर्थ स्टेट मतलब होता है द प्रेस। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में प्रेस को चौथा स्टेट, चौथा पिलर माना जाता है, चौथा स्तंभ माना जाता है। फीदर इन कैप मीन्स होता है एडिशनल सक्सेस। फीदर इन कैप का मतलब होता है एडिशनल सक्सेस। अतिरिक्त सफलता कैसे याद करोगे? कुछ लोगों को जो कैप होते हैं उसमें उनके हर अचीवमेंट पर एक नया पंख जोड़ दिया जाता है, तो एक और नया फीदर मतलब एक और नया मेडल, एक और नई अचीवमेंट। और अगला है गेट ऑफ स्कॉट फ्री मीन्स होता है स्केप विदाउट पनिशमेंट। बिना पनिशमेंट के चुपचाप कहीं से निकल जाना, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। कहानी बना लो कि अगर कोई इंसान स्कॉट जाना है, पैसा नहीं है, तो किसी लगेज की गाड़ी में या लगेज के कार्गो में चुपचाप चला जाता है, कोई पकड़ नहीं पाता है, तो वो स्कॉट फ्री पहुंच गया। ग्रीस द पाम मतलब हथेली गर्म करना। और आपने सुना होगा, कहा जाता है कि थर्ड हम आपका काम कर तो देंगे, लेकिन हमारी हथेली गर्म करो, मतलब ग्रीस द पाम होता है टू ब्राइब। ब्राइब होता है रिश्वत देना, ग्रीस द पाम। और अगला है गर्ड अप द लॉयन। बच्चों, लॉयन होता है इंसान का जो सेक्सुअल फ्रंट पोर्शन होता है, पार्ट होता है, यानी कि जब इंसान लंगोट पहन लेता है, तो यानी गर्ड अप द लॉयन का लंगोट लगाना मतलब होता है किसी कठिन काम के लिए तैयार हो जाना, मतलब प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। इसको पढ़ेगा जैसे जब किसान गांव में खेतों में काम करता है,
जब कोई बहुत मेहनत का काम होता है तो वो अपनी लुंगी को लपेट लेता है, लंगोट जैसी बना लेता है, तो ये होता है गार्ड ऑफ द लॉयंस, यानी कि लॉयंस मतलब अपनी कमर को कस के बांध लेना। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंच लीव, absent विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के गायब रहना। फेयर एंड स्क्वायर, अपराइट, ऑनेस्ट, ईमानदार। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। फेयर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी दोस्त। फ्लैश इन द पैन, सडन सक्सेस, अचानक सफलता। द फोर्थ स्टेट, द प्रेस। फीदर इन कैप, एडिशनल सक्सेस, अतिरिक्त सफलता। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, स्कैप विदाउट पनिशमेंट, बिना पनिशमेंट के बचाना। ग्रीस द पाम, टू ब्राइब, रिश्वत देना। गर्ड ऑफ द लॉयन, अपने लॉयन को लपेटना, मतलब प्रिपेयर फॉर द हार्ड वर्क। तो दोस्तों ये थे इडियम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।